नमस्कार, मैं मनीष कुमार। ग्वालियर कोई आज का शहर नहीं है। ग्वालियर प्राचीन काल से लेकर आज तक एक ऐतिहासिक शहर रहा है। लेकिन जब ऐतिहासिक शहर का विकास राजनीति या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए तो फिर सड़कों में गड्ढे होना लाजमी है। ग्वालियर जहां से 2 मंत्री केंद्रीय सत्ता में है तो 2 मंत्री राज्य की सत्ता में है। और मजे की बात यह है कि केंद्र से लेकर राज्य तक उन्हीं मंत्रियों की सरकार सत्ता पर काबिज है। तो फिर ग्वालियर की सड़कों को यूं ही जन्नत हो जाना चाहिए था। लेकिन जब जन्नत का खेल सियासत के इम्तिहान से होकर गुजरे तो फिर ग्वालियर की सड़कों में बेइंतहा गड्ढे होना लाजमी है। सड़कों में गड्ढे हैं, कॉलोनियों में गड्ढे हैं, वीआईपी सड़कों में गड्ढे हैं, राजमार्ग में गड्ढे हैं और यहाँ तक कि आला अफसरों के गुजरने वाले मार्ग भी गड्ढों से पटे पड़े हैं। समझ नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर, जिसकी माटी से निकलकर 2 मंत्री केंद्र सरकार के कैबिनेट में मंत्री हैं और 2 मंत्री राज्य सरकार की सत्ता पर आसीन हैं, तो फिर ग्वालियर को यूं ही जन्नत हो जाना चाहिए था। लेकिन जब जन्नत का खेल सियासत की बिसात पर खेला जाए तो सड़कें गड्ढे युक्त होना तो लाजमी है। शायद यही वजह है कि ग्वालियर की सड़कें खस्ता हाल है। सड़क के गड्ढों से गुजरने वाले वाहन भी अब सूबे के मुखिया से अमेरिका से अच्छी सड़कों वाले बयान को मुंह चिढ़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किस मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों से बेहतर हैं। तो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई राज्य आगे बढ़ नहीं सकता और इसलिए सबसे पहले हमने सड़कें बनाई। और सड़कें भी ऐसी मित्रों, जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पर उतरा वाशिंगटन के और सड़कों पे चल के आया तो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट्स से ज्यादा बेहतर है। क्या मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट से ज्यादा बेहतर है? अभी हम खड़े हुए हैं भोलापुर थाना क्षेत्र में, जो कि ऊर्जा मंत्री का क्षेत्र कहलाता है। जहाँ की हम देख सकते हैं सड़कों की हालत। लोग और यहाँ के मंत्री और नेता बता रहे हैं कि ये ग्वालियर शहर को अमेरिका की तर्ज पर बनाना चाह रहे हैं, मगर क्या अमेरिका में भी 6-6 फुट गहरे गड्ढे हैं? आज का हमारा मुद्दा है सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है। और हमारे बीच मौजूद हैं अवधेश शर्मा जी। आइए इनसे हम जानते हैं कि मतलब अवधेश शर्मा जी नमस्कार सर। मैं जानना चाहूँगी कि हमारी जो ग्वालियर की सड़कें हैं, चाहे मतलब वो वीआईपी सड़कों की बात करें अपन, ठीक है, या फिर बिल्कुल नॉर्मल मतलब सड़कों की बात करें, तो आपको क्या लगता है ये जो गड्ढों में जो मतलब सड़कें हैं या फिर मतलब सड़कों में गड्ढे हैं, इसके बीच आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, ग्वालियर जो है 4 मंत्रियों का गढ़ है और ग्वालियर आज से ग्वालियर के नाम से नहीं जाना जाता, जीवाजी राव सिंधिया जी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद श्री माधवराव सिंधिया जी, जो हमारे देश के काफ़ी कैबिनेट मंत्री में रहे हैं और आज वर्तमान में उनके सुपुत्र हैं ज्योतिराज सिंधिया जी, वो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं। यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर जी भी आते हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं, भरत सिंह कुशवाहा जी हैं। काफ़ी जानी मानी हस्तियां हैं ग्वालियर से। और अगर ग्वालियर में इनके रहने के बाद इस प्रकार के गड्ढे हों तो ये काफ़ी खेद का विषय है। प्रशासन लगातार दबाव के बीच काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी नेताओं की जब दौरे होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो केंद्रीय मिनिस्टर हों, चाहे कोई भी मंत्री हो, जब वो आते हैं तो विकास रातों रात हो जाता है और जब वो लौट के जाते हैं तो विकास ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो जाते हैं। शर्मा जी, मतलब प्रशासनिक स्तर पर मतलब विकास तो हो रहा है लेकिन विकास जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान की अगर हम बात करें तो 2023 चुनाव तक, या हो सकता है 23 चुनाव के बाद 2028 तक, ये विकास आपको कागज़ों के अलावा हकीकत में देखने को मिलेगा। फिलहाल हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से और स्वदेश 24/7 के माध्यम से उन नेताओं से, उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से और उन जनप्रतिनिधियों से ये अपील करूंगा कि आप कम से कम ग्वालियर शहर की जो खस्ता हाल सड़कें हैं, गड्ढों में सड़कें हैं, सड़क में गड्ढे हैं, जगह जगह आप चले जाइए, निर्माण लगातार चल रहा है और ये निर्माण कई सालों से चल रहा है। आज की कोई बात नहीं है। कभी सीवर लाइन के नाम पर सड़कें खोद दी गई हैं, कहीं मेंटेनेंस के नाम पर सड़कें खोद दी हैं। तो ये मेंटेनेंस के नाम पर सड़कें खोदने के बजाय अगर वो सुधारीकरण का काम करें और सही काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं यही अपील दोबारा करता हूँ कि नेताओं को ध्यान देना चाहिए, जो सत्ता में है या सत्ता से विहीन है, जो विपक्ष में बैठे हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और अधिकारी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए जी। तो जैसा आपने देखा कि आम जनता भी दबाव बना रही है कि यहाँ के नेता अपने काम ईमानदारी से करें,
अब देखना दिलचस्प यह होगा कि यह मतलब शहर की यही हालत होगी या फिर इसमें कुछ विकास होगा। ग्वालियर से कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ मैं निहारिका सिंह नागर, स्वदेश 24/7 चैनल। ग्वालियर शहर में सड़कों के निर्माण करने के लिए 4 एजेंसियां प्रशासनिक स्तर पर कार्य कर रही है, लेकिन क्या कार्य कर रही है यह समझ से परे है। ग्वालियर की सड़कों के मरम्मतीकरण के लिए सूबे की सरकार हजारों करोड़ रुपए का बजट लेकर आती है, लेकिन वह बजट किस काल के गाल में समा जाता है यह समझ से परे है। ग्वालियर में जब जब किसी मंत्री का दौरा होता है, मुख्यमंत्री का दौरा होता है, तब विकास कुछ इस तरह होता है जैसे ग्वालियर शहर विकास के लिए ही जाना जाता है, लेकिन मंत्रियों के जाते ही यह विकास कहाँ गायब हो जाता है यह समझ में नहीं आता। ग्वालियर में जब किसी मंत्री संतरी का दौरा होता है तब विकास कुछ इस तरह हो जाता है जैसे ग्वालियर शहर विकास के लिए ही जाना जाता हो, लेकिन मंत्री के जाते ही ये विकास कुछ इस तरह गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। अब आप ही तय कीजिए कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। गड्ढों में सड़क। निगम पूरी तरह से भाजपा शासित है। इतने सालों से, मैं तो समझती हूँ कि 45 साल से ऊपर हो गया, ग्वालियर नहीं पूरे ऑलमोस्ट निगम पर जो कब्जा है वो भाजपा सरकार का है। तो आप ये देखिए कि उन्होंने गड्ढों में सड़क बनाई है, सड़क में भी इस समय गड्ढे हैं। कुछ समय इंदौर से भी आगे निकलिए, बॉम्बे जाइए। आप बॉम्बे, दिल्ली में आप देखेंगे कि गड्ढे बहुत कम आपको नज़र आएंगे। सबसे ज़्यादा गड्ढे जो हैं वो मध्य प्रदेश में ही हैं। हर चीज़ में ही गड्ढा है यहाँ पर। आप ये मानिए कि चाहे वो आप कुछ भी ले लीजिए, रोपवे बनाने की बात कर रहे हैं, ऊपर हवाई ये बनाना चाहते हैं, नीचे ज़मीन पर देखना नहीं चाहते, कितनी बुरी हालत है। आप देखिए कुत्ते किस प्रकार से घूम रहे हैं, सड़क में गड्ढे हैं, कचड़े ढेर हो चुके हैं। 50 रुपए दो तब निगम का कोई कर्मचारी आके कचड़ा लेकर जाता है, तो बुरी हालत है। और ना ये चुनाव कराएंगे क्योंकि जो चाह रहे हैं वो इनकी मर्जी है, भाजपा। शिवराज ग्वालियर की सड़कों में गड्ढे हैं, कॉलोनियों में गड्ढे हैं, VIP रोड में गड्ढे हैं, राज्य मार्ग में गड्ढे हैं, तो राष्ट्रीय मार्ग में गड्ढे हैं, और यहाँ तक कहें कि आला अफसरों से गुजरने वाला मार्ग भी गड्ढे में है। समझ में नहीं आ रहा कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर का शहर, जिसकी माटी से निकलकर 2 मंत्री केंद्र की सरकार में कैबिनेट मंत्री है और 2 मंत्री राज्य की सत्ता पर आसीन है, तो फिर ग्वालियर को तो यूं ही जन्नत हो जाना चाहिए था। लेकिन जब जन्नत का खेल सियासत की बिसात पर खेला जाए तो सड़कें गड्ढे युक्त होना लाजमी है।